दोस्तों, आज न्यूज अड्डा 47 के न्यूज रूम से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करने आए हैं, जो कि अभी करंटली एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जिसे लोग वक्फ के नाम से जानता है। तो हम इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ बेसिकली वो होता है जो कोई मुस्लिम्स, इस्लाम का फॉलोअर रिलीजियस पर्पज के लिए अपनी प्रॉपर्टी का चैरिटी करता हो, वो जो बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, रिलीजियस मकसद के लिए। दूसरा कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड बेसिकली जो उसी वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने की जो बॉडी है, वही वक्फ बोर्ड कहलाता है। तीसरा, थर्ड पॉइंट में हम चलते हैं और समझते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, कहाँ से ये इमर्ज होकर के आया। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1913 में, व्हेन ब्रिटिश इंडिया यहाँ जब रूल कर रहा होता है, तब एक बोर्ड बनाई जाती है। उसका काम होता है वक्फ की प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को या जो ब्रिटिशर्स यहाँ थे उनको उस पर राय देना। फिर इसी को फर्दर आगे क्या हुआ कि 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक काउंसिल बनाई, एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई। वो काउंसिल क्या करता था, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करता था वक्फ के प्रॉपर्टी रिलेटेड। फिर इसी का फर्दर डेवलपमेंट होता है और आगे बढ़ती हैं चीजें। 1995 में यूपीए की गवर्नमेंट होती है। उस गवर्नमेंट ने क्या करता है कि एक एक्ट पास करते हैं और ये जो वक्फ बोर्ड होता है वो बेसिकली अब लीगल लॉ बन जाता है। लीगल लॉ बनते हैं तो इसका मतलब कि उसको कुछ पावर दे दी जाती है, अथॉरिटी दे दी जाती है। तो हम अब समझेंगे कि रिलेट करेंगे कि 1995 का एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे और जो अभी बिल लाया गया है 2024 में, उसमें क्या प्रोविजंस हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि प्रॉपर्टी के क्लेम्स पर, क्लेम करना कि प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड के पास 1995 के एक्ट में ये पावर दी गई कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको क्लेम करे कि ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। और सेकंड जो पॉइंट है वो इसमें क्या होता है कि फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा। तो इसी एक्ट में 1995 के एक्ट में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, वक्फ ट्रिब्यूनल। तो उसका जो डिसीजन होता था बेसिकली वही फाइनल डिसीजन होता था। उसके डिसीजन के अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, अगर कोर्ट सो मोटो ले सकता था। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि बोर्ड्स के जो पावर्स क्या क्या है, तो वक्फ ने उसको पावर दे रखा है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, सर्वेयर कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं, और वो सर्वेयर कमिश्नर जो होगा वो सर्वे करेगा अकॉर्डिंग टू वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स की जो पॉलिसी होगी वो सर्वेयर कमीशन जो होगा वो सर्वे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टी का रेस्टोरेशन। उस टाइम इस एक्ट के 1995 के एक्ट के अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर सकते हैं, बोर्ड कर सकता है। अब चलते हैं कि जो अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है 2024 या माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर जो किरण रिजिजू जी हैं उनके द्वारा 8 अगस्त को जो प्रेजेंट किया गया लोकसभा में, उसके जस्ट बाद हमें समझना है कि इस बिल में और जो अमेंडमेंट एक्ट 1995 का एग्जिस्ट करता था क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो इसको हम थोड़ा पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है, जो डिसीजन लेंगे ट्रिब्यूनल, उस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इसमें उस बिल को अमेंड करके ये पॉइंट दी गई कि आप विदिन 19 डेज में आप कोर्ट को जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या किया कि जो वो बोर्ड के मेंबर थे, जो वो काउंसिल थी, उसमें पहले क्या होती थी कि वुमेन्स मेंबर नहीं होती थी या नॉन मुस्लिम्स मेंबर नहीं होते थे। तो इस बिल में क्या कर दिया गया कि वो दो मिनिमम वुमेन मेंबर होने चाहिए, यानी कि महिला होनी चाहिए 2, और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए। इसमें थर्ड पॉइंट जो
फोर्थ पॉइंट जो है बेसिकली वो ये है कि ये जो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो सर्वेयर कमिश्नर होते थे, जो सर्वे करते थे, तो अब उस सर्वे कमिश्नर को हटा करके जो कलेक्टर होगा डिस्ट्रिक्ट का, वो फाइनल डिसीजन देगा। वो एक मान लीजिए कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड आया और वक्फ बोर्ड ने ये बात की कि ये जो बेसिकली प्रॉपर्टी है वो वक्फ की है, तो वो उसमें क्या होगा कि वो कलेक्टर असाइन किया जाएगा और वो अपनी एक रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। अगर वो प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट की फिर होती है तो जो रेवेन्यू लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाएंगे। तो बेसिकली इसमें जो पॉइंट्स है उसमें 3 पॉइंट है, उसका समरी यही है कि जो पहले ट्रिब्यूनल फैसले लेते थे तो वो कोर्ट नहीं जाता था, कोर्ट जा सकता है। दूसरा ये है कि जो सर्वेयर कमिश्नर को की जगह कलेक्टर डिसीजन लेगा। तो इसमें जो बेसिक कंट्रोवर्सी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो का जो डिफेंडर है, जो वो लोग डिफेंड करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो इसमें था बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दी गई थी वक्फ बोर्ड को, जिसमें उसमें लूपहोल्स होने लगे थे, इसलिए इनको लॉज लाने पड़ रहे हैं। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका ये कहना है कि जो जब आप कोई पावर कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कलेक्टर को असाइन कर देंगे बहुत ज्यादा पावर, और बेसिकली ये वेल डिफाइंड है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में वो डिसीजन ले सकते हैं। तो बेसिकली सारी कंट्रोवर्सी यही है। और मैं आप सब लोगों का इस चैनल पर फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि न्यूज अड्डा 47 को सब्सक्राइब कर ले और इसी बेहतरीन स्टोरी और कवरेज के लिए हमारे साथ जुड़ने का बेहतरीन तरीका यही है, न्यूज अड्डा 47। थैंक यू वेरी मच।